क्या आपने कभी सोचा है कि बिग बैंग को क्या प्रेरित किया? यह एक विशाल घटना है जिसने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया। कल्पना कीजिए कि एक अति सूक्ष्म बिंदु जिसमें ब्रह्मांड की सभी सामग्री और ऊर्जा समाहित है, अचानक एक विस्फोटक सृजन के विस्फोट में फैल जाती है। ये घटना लगभग 14 अरब वर्ष पहले हुई थी और यह समय और स्थान की शुरुआत को दर्शाती है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन सवाल जो वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को भी परेशान करता है वह ये है कि क्यों बिग बैंग क्यों हुआ? इस अचानक अविश्वसनीय विस्तार को क्या प्रेरित किया? यह विचार दिलचस्प है कि बिग बैंग ने ब्रह्मांड को बनाया, यही आइंस्टीन की सिद्धांत का कहना है। ये पाठ्य पुस्तक की कॉस्मोलॉजी है, अगर आपको पसंद हो। लेकिन वर्तमान पाठ्य पुस्तक का चित्र ये बताता है कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड के जीवन में एक चरण था। यदि आप बिग बैंग को उस गर्म घनी अवस्था के रूप में परिभाषित करते हैं जिससे ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पहले फट पड़ा, तो उस चरण को इन्फ्लेशन कहते हैं। हम जो सोचते हैं कि हुआ वह ये है कि उससे पहले ब्रह्मांड तेजी से गुणात्मक रूप से बढ़ रहा था। इसका मतलब है कि इसका आकार दुगना और दुगना होता जा रहा था और संख्याएं अविश्वसनीय हैं। हम सोचते हैं कि यदि आप एक ऐसा ब्रह्मांड शुरू करते हैं जो एक अणु से भी छोटा था, तो यह उस समय के पूरे ज्ञात ब्रह्मांड से कहीं बड़ा होगा, जिसमें 350 अरब आकाशगंगाएं हैं, और यह सब 1 मिलियन 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 मिलियनवे सेकंड से भी कम समय में हुआ। जब वह वृद्धि रुक गई, तो उस विस्तार को चलाने वाली सारी ऊर्जा अंतरिक्ष में फैल गई, जिससे ये गर्म हो गया और इससे पदार्थ के कण बने, जिनसे हम और हमारे आसमान में जो कुछ भी देखते हैं वो बना। और यही हम बिग बैंग के रूप में देखते हैं। ये सुनने में अद्भुत लगता है, लेकिन यह वर्तमान मानक कॉस्मोलॉजी है। तो बड़ा सवाल यह है कि इन्फ्लेशन को क्या शुरू किया? इन्फ्लेशन को क्या रोका? इन्फ्लेशन कितने समय तक चला? और इसका उत्तर यह है कि हमें निश्चित नहीं है, हम नहीं जानते। बिग बैंग कॉस्मोलॉजी हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बहुत पीछे ले जाती है, एक ऐसा क्षेत्र जहां भौतिकी के पारंपरिक नियम अपनी सीमाओं तक पहुंचते हैं। बिग बैंग कोई स्थान में विस्फोट नहीं था, बल्कि यह स्वयं स्थान का तेजी से विस्तार था। इस विस्तार के केंद्र में समय की अवधारणा है। लेकिन समय का निर्माण कैसे हुआ? t=0 पर जब बिग बैंग हुआ, हमारा ब्रह्मांड एक अद्वितीय अवस्था में था, जिसमें घनत्व और तापमान अनंत ऊंचाई पर थे। इस स्थिति में हमारी वर्तमान भौतिकी की समझ कमजोर पड़ जाती है। यह अद्वितीयता केवल पदार्थ और ऊर्जा का जन्म नहीं, बल्कि समय की शुरुआत को भी दर्शाती है। इस क्षण से पहले समय और स्थान की पारंपरिक अवधारणाएं अपना अर्थ खो देती हैं। बिग बैंग की प्रक्रिया ने ब्रह्मांड को ठंडा और विस्तारित किया, जिससे मूलभूत कणों और अंततः परमाणुओं का निर्माण हुआ। आज हम जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन देखते हैं, वह इस विशाल विस्फोट की उपज है। एक युग की धरोहर जहां ब्रह्मांड ने अपारदर्शिता से पारदर्शिता की ओर संक्रमण किया। लेकिन t=0 पर वहाँ क्या था? क्या बिग बैंग से पहले कुछ था या ये पूरी तरह से शुरुआत थी? हालांकि एक और उत्तर है कि यह प्रश्न उतना भी महत्वपूर्ण नहीं हो सकता जितना कि शब्द सुझाव देते हैं। हम जानते हैं कि उस वाक्य को कैसे समझना है। हम जानते हैं कि बिग बैंग से पहले के क्षण के बारे में बात करना क्या मतलब रखता है, क्योंकि हम उस प्रकार के वाक्य का अर्थ पूरी तरह से समझते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि बिग बैंग के मामले में वह वाक्य वास्तव में कुछ नहीं मतलब रखता। ये भी संभव है कि बिग बैंग वह स्थान था जहां समय की शुरुआत हुई। 1 अरब वर्ष या 10 अरब वर्ष पहले के बारे में बात करें, लेकिन यदि आप 13.8 अरब वर्ष पहले जाते हैं, तो वह बिग बैंग हो सकता है और आप समय की उत्पत्ति से आगे नहीं जा सकते। जैसे ही हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिग बैंग को क्या प्रेरित कर सकता था, हम जटिल सिद्धांतों और गहरी पहेलियों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। एक प्रमुख परिकल्पना क्वांटम उतार चढ़ाव की अवधारणा है। क्वांटम क्षेत्र में यहाँ तक कि एक वैक्यूम भी ऊर्जा और यादृच्छिक उतार चढ़ाव के साथ गूंजता है। ये सूक्ष्म स्वाभाविक परिवर्तन बिग बैंग के विशाल विस्तार का कारण बन सकते हैं।
एक और आकर्षक विचार मल्टीवर्स थ्योरी है। ये सुझाव देती है कि हमारा ब्रह्मांड कई ब्रह्मांडों में से एक है जो अंतहीन ब्रह्मांडों से भरे एक कॉस्मिक परिदृश्य से उभरता है। इस संदर्भ में बिग बैंग मल्टीवर्स के एक स्थिति से दूसरी स्थिति में संक्रमण हो सकता है, जैसे उबालती हुई पानी में बुलबुले बनते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी एक और दृष्टिकोण प्रदान करती है। ये प्रस्तावित करती है कि बिग बैंग उच्च आयामी इकाइयों, जिन्हें ब्रेन कहा जाता है, के टकराव का परिणाम था। ये टकराव हमारे ब्रह्मांड को जन्म देने वाली एक विशाल मात्रा में ऊर्जा को मुक्त कर सकता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन का सिद्धांत इस आकर्षक पहेली में जुड़ता है। ये प्रस्तावित करता है कि बिग बैंग के एक क्षण बाद ब्रह्मांड ने एक रहस्यमय ऊर्जा क्षेत्र द्वारा संचालित तेजी से गुणात्मक विस्तार का अनुभव किया। ये इन्फ्लेशनरी अवधि हमें आज जो आकाशगंगाएं और कॉस्मिक संरचनाएं देखती हैं, उनके वितरण के लिए मंच स्थापित करती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि बिग बैंग क्यों हुआ? ये सवाल स्वाभाविक रूप से एक उद्देश्य या कारण की खोज करता है, ये सुझाव देते हुए कि इस कॉस्मिक घटना के पीछे एक गहरा अर्थ है। हालांकि कॉस्मोलॉजी के क्षेत्र में क्यों एक गुमराह करने वाला प्रश्न हो सकता है। शायद अधिक उपयुक्त प्रश्न यह है कि कैसे ऐसी स्थिति के लिए कैसे शर्तें स्थापित हुईं। भौतिक नियम और यादृच्छिक घटनाएं कैसे एक ब्रह्मांड बनाने के लिए मिलती हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए उद्देश्य खोजने के बजाय अपनी सोच को स्थानांतरित करके हम अपने अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्य, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने के करीब पहुंच सकते हैं। वैज्ञानिकों के लिए, विशेष रूप से भौतिकविदों और जीव विज्ञानी जो जीवन के मूलभूत सिद्धांतों में रुचि रखते हैं, सवाल है कि कैसे ये कैसे हुआ कि पृथ्वी इतनी विविध जीवों से भरी हुई है। और एक भौतिकविद की दृष्टि से आप शुरुआत तक वापस जाना चाहते हैं, तो ये हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास का चित्र है जैसा कि हम इसे जानते हैं। हमने हाल ही में ब्रह्मांड की आयु का अत्यधिक सटीक माप किया है। वर्तमान संख्या 13.75 अरब वर्ष पुरानी है। इसलिए चित्र यह है कि 13.75 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड शुरू हुआ। क्यों? हम नहीं जानते। हम यह नहीं जानते कि बिग बैंग से पहले क्या हुआ। मुझे अक्सर यह पूछा जाता है। इसका उत्तर है कि हम नहीं जानते। ये वर्तमान अनुसंधान है, लेकिन हम जानते हैं कि ब्रह्मांड उस समय अत्यधिक गर्म, अत्यधिक घना और अत्यधिक छोटा था। 13.75 अरब वर्ष पहले, वास्तव में, आज हम जो कुछ भी ब्रह्मांड में देख सकते हैं, हम सोचते हैं कि किसी समय इसे कुछ में संकुचित किया गया था, और वास्तव में शायद यह एक अणु से भी छोटा था। यह एक अद्भुत विचार है, लेकिन हम जो जानते हैं वो ये है कि ब्रह्मांड तब से विस्तारित और ठंडा होता रहा है, और जैसे जैसे ये ठंडा हुआ, जटिल चीजें निकलने लगीं। लेकिन यह अजीब विचार है कि हम इस समय बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि चीजें कैसे क्रिस्टलाइज होना शुरू हुईं, और उस ऊर्जा के उस गोले से 13.75 अरब वर्ष पहले हम आज डीएनए, ग्रह, तारे और लोग प्राप्त करते हैं। आप ये जानने के लिए कैसे आगे बढ़ते हैं? एक तरीका है सितारों को देखना, दूसरा तरीका है मशीनें बनाना जो ब्रह्मांड का अन्वेषण कर सके, जैसे कि बिग बैंग के करीब मौजूद परिस्थितियों को फिर से बनाना। बिग बैंग थ्योरी हमारे ब्रह्मांड के कुछ सबसे आकर्षक और दिमाग घुमा देने वाले पहलुओं के लिए एक द्वार खोलती है। ये हमें कॉस्मिक रहस्यों और हमारे ज्ञात सब कुछ की मौलिक प्रकृति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है। कल्पना कीजिए एक ऐसा ब्रह्मांड जो इतना घना है कि इसके सभी भविष्य के तारे और आकाशगंगाएं एक अणु से छोटे क्षेत्र में संकुचित हैं। यह एक अवधारणा है जो हमारी कल्पना को चुनौती देती है और वास्तविकता की हमारी धारणा को चुनौती देती है। जैसे ही हम बिग बैंग के बाद की स्थिति का अन्वेषण करते हैं, हम प्रतिकर्षण गुरुत्वाकर्षण के जटिल विचार का सामना करते हैं। पारंपरिक रूप से गुरुत्वाकर्षण को एक आकर्षक बल के रूप में देखा जाता है। ये वह है जो ग्रहों को कक्षा में रखता है और आकाशगंगाएं बनाता है। हालांकि प्रतिकर्षण गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा इस विचार को उलट देती है।
यह एक प्रकार के गुरुत्वाकर्षण का सुझाव देती है जो कुछ परिस्थितियों में विपरीत दिशा में कार्य करता है, चीजों को अलग धकेलने के बजाय एक साथ खींचता है। लेकिन प्रतिकर्षण गुरुत्वाकर्षण वास्तव में क्या है और यह हमारे एक्सपैंडिंग ब्रह्मांड की पहेली में कैसे फिट बैठता है? यह अवधारणा, भले ही यह अजीब लगे, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए एक कुंजी हो सकती है। ऐसा विचार जो मुझे लगता है कि इस समय अधिकांश भौतिकविद या कॉस्मोलॉजिस्ट मानते हैं, वो ये है कि गुरुत्वाकर्षण के दो रूप हो सकते हैं।